हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आरोहण कक्षा में, आरोहण कोचिंग में सेकंड ग्रेड की हिंदी की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्दी सितंबर माह में ही होने वाली है। अब अपने पास समय बहुत कम है और बहुत स्पीड पकड़नी है हमें। कोर्स बहुत ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा है, समय कम है, इसलिए हम बहुत मुख्य मुख्य बिंदुओं को लेकर के अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। हम द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कई प्रकरण पढ़ चुके हैं, जैसे शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य दोष, और अब हमारे साथ अलंकार चल रहे हैं। आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी आज की कक्षा में अलंकार पूरे हो जाएंगे और हमें अच्छे से समझ में भी आएंगे। हम ऐसा प्रयास करेंगे और हम मिलकर के पढ़ाई करेंगे और आगे अगली क्लास में फिर हम छंद और रस आपको पढ़ाएंगे। तब हमारा काव्य शास्त्र वाले जो इकाई है वो समाप्त हो जाएगी बहुत जल्दी। फिर उसके आगे और इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान और साहित्यिक रचनाएं जैसे चैप्टर हम प्रकरण उठाएंगे और उन पर भी चर्चा करेंगे। और जितनी जल्दी हो सके, जितने अच्छे से हो सके, सरल तरीके से हम उन सभी बिंदुओं को यहाँ अध्ययन करेंगे, यहाँ उन पर चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो कि हमारी इस परीक्षा में आने वाले हैं और हम उनका लाभ भी उठाने वाले हैं। इस बात का हम आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको बिल्कुल श्योर करते हैं कि अगर आप नियमित कक्षाएं लेते रहेंगे, और ये एक बार और आपको याद दिला दें कि आरोहण की टीम की तरफ से ये क्रैश कोर्स तैयार किया गया है हिंदी का, और जो आप सबके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और ऐसा लाभ तो कहाँ मिलता है, अगर मिले तो लोग दौड़ पड़े। राम जी और लक्ष्मण जी को देखने के लिए जनकपुर में लोग दौड़ पड़े थे कि धावहीं काम धाम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। अगर किसी भिखारी को पता चले कि खजाना लूट रहा है तो वो सब छोड़ छाड़ करके भागेगा। ऐसे ही नगरवासी राम और लक्ष्मण के दर्शन के लिए दौड़ पड़े कि ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा। तो आपकी भी वही स्थिति होनी चाहिए जो जनकपुर वासियों की हुई थी, कि आज आपको जो जो सेकंड ग्रेड हिंदी का क्रैश कोर्स मिल रहा है। और क्रैश कोर्स तो केवल नाम है, यहाँ कक्षा विधिवत चल रही है। ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो कक्षा में छोड़ा जा रहा हो या किसी भी टॉपिक को लेकर के 2-5 उदाहरण न लिए जा रहे हों। तो ये ऐसा मौका और आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, तो न छोड़ें ऐसा मौका। इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। तो चलिए आज हम आगे क्लास आपकी आगे बढ़ाते हैं। अलंकार के क्रम में हमने आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों समझा दिए थे। अर्थालंकार के अंतर्गत हम उपमा और रूपक 2 पढ़ चुके हैं। इसके आगे हमें अपनी क्लास पढ़नी है। उपमा और रूपक कंप्लीट हो चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे आगे हम देखिए रूपक पढ़ चुके हैं, आगे हम अगला अलंकार लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार तो देखिए, उपमा में पढ़ा था कि किन्हीं 2 समान वस्तुओं की तुलना की जाती है, एक को दूसरे के समान बताया जाता है। रूपक में कवि उपमेय में उपमान का आरोप करता है, अभेद रूप से आरोप करता है, या उपमेय को उपमान का रूप देता है। उत्प्रेक्षा में आकर कवि की दृष्टि और ज्यादा गहरी हो जाती है अपने इष्ट के प्रति, अपने नायक नायिका के प्रति, कि उसे उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो ये कहता है कि ये प्रभु के चरण कमल के समान नहीं है, प्रभु के चरण के रूप में कमल नहीं है, बल्कि ये कमल ही हैं, ये चरण न होकर कमल ही हैं। उनको वो कमल ही मान बैठता है, यानी चरणों में कमल की कल्पना करता है। ये चमत्कार ए उक्ति, उत्प्रेक्षा अलंकार से युक्त जो कथन होते हैं वो चमत्कार युक्ति कहलाते हैं। यहाँ कवि की कल्पना काम करती है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की
उपमेय में उपमान की, जहां पर उपमेय में उपमान की या संभावना प्रकट की जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये अलंकार वाचक शब्दों से प्रकट होता है। इसमें वाचक होते हैं जैसे कि उपमा में, लेकिन रूपक में वाचक नहीं होते हैं, पर उत्प्रेक्षक में वाचक होते हैं जैसे जनु, मनु, मानहु, जानहु, मानो इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि कल्पना को प्रकट करते हैं। जैसे कि वह इतनी सुंदर है मानो कोई आसमान से उतरती हुई परी हो। तो इस तरह का वर्णन जब किसी साहित्य में होता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्योंकि वह नायक और नायिका में, उपमेय और उपमान में उपमान की संभावना प्रकट करता है या उपमान की कल्पना करता है। तो देखिए उदाहरण ये भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके 3 प्रकार के जो उदाहरण है वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि तीनों उदाहरणों में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न कभी अलग अलग नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम 3 प्रकार के नाम इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि उत्प्रेक्षा कितने प्रकार की होती है। तो पहली है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरी है हेतुत्प्रेक्षा, और तीसरी है फलोत्प्रेक्षा। कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, पर ऐसा कुछ अलग नाम से उदाहरण नहीं आते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा का मतलब होता है कि कभी एक उपमान की जो कल्पना की जाती है उसमें एक और उपमान की जाती है। जैसे नायिका के नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सुंदर हैं, हिरणी के समान हैं, लेकिन वो हीरो से भी जड़े हैं, यानी उनके अंदर हीरे भी जड़े हैं। ऐसे एक उपमान के अंदर जब दूसरे उपमान की कल्पना की जाती है तो वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। और हेतु उत्प्रेक्षा तो वही है जो कारण होता है, जिसमें संबंध होता है, जो ज्यादातर हम उत्प्रेक्षा के उदाहरण देखते हैं। मानहु सूर काढ़ी डारी है, वारी मध्य ते मीन, यानी गोपियां, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कृष्ण के विरह में ऐसे तड़प रही हैं जैसे उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मछलियों को जल से बाहर निकाल दिया हो। तो वो गोपियां मछली नहीं है, लेकिन मछलियों की तरह तड़प रही हैं, इसलिए कवि वहां कल्पना कर रहा है। तो ये हेतु उत्प्रेक्षा है, जो निश्चित कार्य का जो निश्चित कारण होता है वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा होती है। फलोत्प्रेक्षा की कारण कुछ भी हो, कार्य कुछ भी मान लिया जाता है, जो कार्य होता है वो कुछ भी मान लिया जाता है। जैसे कि समुद्र में चंद्रमा की परछाई दिखने पर कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा स्वयं जो है समुद्र में गोते लगाने के लिए, यानी कहते हैं कि वो चंद्रमा नायिका तुम्हारे मुख की तुलना नहीं कर सकता है, इसलिए वो समुद्र में आकर के छुप गया है। तो इस तरह से जो कोई कारण ही नहीं हो सकता, चंद्रमा तो केवल उसमें समुद्र में परछाई दिख रही है, वो नायिका के मुख के सौंदर्य को देखने के लिए या उससे डर के नहीं छुपा है। तो जबरदस्ती का कारण जब पैदा किया जाता है वहां फलोत्प्रेक्षा होती है, लेकिन ज्यादातर एक ही उत्प्रेक्षा है जो आती है। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, कुछ पहले हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे पीपीटी में जो है उन्हें देखेंगे। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर हम। मानहु सूर काढ़ी डारी है, वारी मध्य ते मीन। दूसरा देखते हैं। मनहु रंक निधि
मनहु रंक निधि लूटन लागे। देखिए मानहु बता दिया अभी हमने व्याख्या की। मानहु देखो, मानहु, जानहु, मनहु, वाचक स्वर जरूर होगा, इसमें वाचक शब्द होगा। ऐसा लग रहा है कि गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, तड़प रही हैं, जैसे जल विहीन मछलियां तड़पती हैं, वारी से जल के बीच से मछलियों को निकाल दिया हो। मनहु रंक निधि लूटन लागे। अभी बताया कि राम और लक्ष्मण के दर्शन करने के लिए जनकपुर के नर नारी अपना घर काम धाम सब छोड़ करके ऐसे भाग रहे हैं जैसे किसी भिखारी को खजाने का पता चल गया हो या कोई भिखारी खजाना लूटने के लिए जा रहा हो। ऐसे ही क्यों? क्योंकि वो इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। आगे हम और उदाहरण देखते हैं। पहले छूट गए। देखते हैं कहाँ गए इसके उदाहरण। उत्प्रेक्षा अलंकार के ये यमक है, मानवीकरण, संगति लगता है नहीं, संदेह, विरोधाभास, भ्रांतिमान, भावना, उत्प्रेक्षण। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए एक दृश्य है जहां श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, पीले रंग का पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं और ओढ़े हुए बैठे हैं, दुपट्टा उसका। और उनकी सुंदरता को देख करके सूरदास जी या कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि कृष्ण का जो रंग है वो सांवले रंग का है, यानी नीला कह सकते हैं, ज्यादातर उनके रंग को नीला ही कहा जाता है। और पीले रंग का वस्त्र, देखिए नीला और पीले का जो कॉम्बिनेशन होता है बड़ा अच्छा होता है। हम कपड़े भी खरीदते हैं तो नीले और पीले का कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर लगता है। तो इस तरह से नीला और पीला बहुत अच्छा। कामायनी में भी, जब कामायनी आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत श्रद्धा सर्ग, तो श्रद्धा के जो परिधान है उनके लिए भी कवि ने कहा कि नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वस्त्र के अंदर उसके गौर वर्ण के जो अंग हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो नीले और पीले का बहुत अच्छा समन्वय होता है। तो कृष्ण भगवान नीले रंग के श्याम सलोने, श्याम रंग के सुंदर से शरीर वाले कृष्ण पीले रंग का वस्त्र, पटवन वस्त्र ओढ़े हुए हैं और वो इतने सुंदर लग रहे हैं। सोहत मतलब सुशोभित तो हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? कल्पना कर रहा है कवि, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो नीलमणि, सैल माने पर्वत, नीलमणि पर्वत पर यानी नीले रंग की मणियों वाले पर्वत पर प्रातः काल की जो छटा है वो दिखाई दे रही हो, क्योंकि प्रातः कालीन जो सूर्य होता है वो पीले रंग का होता है। प्रातः कालीन छटा मौजूद हो, बहुत सुंदर लगती है। तो इस तरह से कल्पना कर रहा है कवि। आगे देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के, अरे ये तो दूसरा हो गया। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखिए जब उत्तरा के नेत्रों में जल भर गया, क्यों? ये आपका करुण रस का उदाहरण है। उत्तरा का जो पुत्र है अभिमन्यु, जब चक्रव्यूह में मारा जाता है तो उस समय का वर्णन है। तो हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि जो उनके नेत्र ऐसे हो गए हैं जो पंकज की तरह थे। कैसे थे? पंकज के, कमल के समान थे। वो हिम कणों से, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कमल नेत्र हैं
जो कमल के समान उनके नेत्र जो सुंदर थे, वो हिम कणों से, क्योंकि आंसू उनके रुक नहीं रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ओले होते हैं, आंसुओं की बूंदों की बरसात हो रही थी, और जैसे बर्फ के छोटे छोटे कण उन आंखों में, उन कमल नयनों में समा गए हों। तो देखो मानो आ गया, यानी ये इसमें इनके नयन में, कमल नयनों में हिम के कणों की कल्पना की जा रही है, और नेत्रों की तुलना ओस से भरे, हिम कणों, ओस से भरे कमल के फूल। तो आंख उनके, चूंकि नेत्र उनके कमल के समान थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिमकण, ओस को, यानी हिमकण यानी छोटे छोटे जो बूंदें होती हैं, वो उनके जो, जब फूलों पर ओस की बूंदें पड़ती हैं तो जैसे प्रतीत होती हैं, वैसे ही उत्तरा के नेत्र प्रतीत हो रहे हैं। मानो आ गया, यानी कल्पना है, ऐसा है नहीं कि वहां पर वैसा लग रहा है, लेकिन कवि को प्रतीत हो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रोध से कांपते हुए शरीर की तुलना हवा के जोर से की गई है, यानी कि क्रोध के कारण, हम कोई भी वर्णन ले सकते हैं, मान लीजिए हनुमान जी हैं, क्रोध के कारण उन्होंने जब देखा कि राम के आंखों से नेत्र निकल, आंसू निकल गए हैं, तो उन आंसू को देख करके उनको क्रोध आ गया, विराट रूप धारण कर लिया, पूरे पृथ्वी, पूरे आकाश तक अपने आप को फैला लिया, और इतनी तेज हवाएं चलाई कि उन तेज हवाओं से मानो समुद्र भी कांपने लगा। तो इस तरह से सोता हुआ, जो कभी कभी, ये देखो मानो आ गया ना, तो ये वाचक शब्द होने के कारण यहाँ पर कल्पना, यानी वो इतनी तीव्र गति से क्रोध से कांपे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो तेजी, जोर की, हवा के जोर के कारण, हवा की तेजी के कारण समुद्र कांप रहे हों, ऐसे वो क्रोध के कारण हनुमान जी कांप रहे थे। तो इस तरह से ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण छनक। तो यहां पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, यहां पर ज्यों आ गया, ज्यों आते ही यहां पर उपमा अलंकार हो गया। देखिए अब यहां पर उत्प्रेक्षा नहीं है, क्यों? क्योंकि वाचक शब्द ज्यों आ गया, ज्यों जैसे उपमा में होता है कि ले चला साथ में तुझे कनक, कि वो सोने को लेकर के ऐसे चला कि ऐसा जैसे भिक्षुक स्वर्ण कनक को लेकर चला हो, लेकिन इसमें उत्प्रेक्षा की भी भनक है, क्योंकि कल्पना है, वो लेकर के ऐसे चला जैसे कि स्वर्ण के सिक्के लेकर चला हो, लेकिन सोना ही लेकर चला, सोने की ही बात हो रही है, तो कल्पना उतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं है। अगर इन दोनों में ऑप्शन आए, उपमा है या कल्प उत्प्रेक्षा है, तो इसमें अगर दोनों ऑप्शन आ जाए इस तरह के उदाहरण में, कभी कभी एक पद में कई अलंकार होते हैं, तो आपका पहले उपमा ही चेक होगा, इसकी अनुपस्थिति में उत्प्रेक्षा माना जाएगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा बहुत नाम मात्र को है इसमें। तो हमने देखिए उत्प्रेक्षा भी पढ़ लिया है। अब आगे हम अगला अलंकार पढ़ते हैं। आपके में आएगा अब संदेह अलंकार। कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अलंकार तो बहुत सारे हैं, पर हमें अपने जो सेकंड ग्रेड के कोर्स में है उनको ही लेकर चलना है। संदेह, संदेह बिल्कुल सरल है। जब कभी संदिग्ध अवस्था हो, यानी कभी कोई दो एक जैसी वस्तुओं में समानता के कारण व्यक्ति निश्चित ना कर पाए कि वो ये है या ये है। समानता के कारण तुलना होती है तो उपमा होती है, लेकिन अभिन्न समानता के कारण जब दो वस्तुओं में निश्चित ना हो पाए, तो वैसी स्थिति में संदेह अलंकार होता है। अर्थात क्या है, दो समान
व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थितियों में। स्थितियों में दो समान व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थिति में संशय की स्थिति बनी रहे, संशय बना रहे, ठीक है, तब संदेह होता है। और इसमें भी वाचक होते हैं उत्प्रेक्षा की तरह, या, अथवा, या की या की एक साथ भी होता है, की भी होता है, की धो भी होता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो कई ऐसे भी शब्द आ जाएंगे जो शायद अभी हम यहाँ आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण देखते हैं। तुम हो अखिल विश्व में, तुम हो अखिल विश्व में, या अखिल विश्व है तुम में। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं कि ये वाचक आ गया है कि तुम अखिल विश्व में हो, या अखिल विश्व, अखिल माने संपूर्ण, तुम संपूर्ण विश्व में समाये हुए हो, या कि संपूर्ण विश्व तुम में समाया हुआ है। कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला देखिए कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करण बड़भागी। देखिए दूसरा, देखिए जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने लंका में जाते हैं, लंका में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले वो जब विभीषण के द्वार पर पहुंचते हैं, वहां राम नाम लिखा होता है, तुलसी का वृक्ष लगा होता है, तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में जाते हैं और राम राम पुकारते हैं। तो विभीषण को बड़ा आश्चर्य होता है और विभीषण बोलते हैं कि तुम राम दीन, संशय तो बना ही हुआ है कि कौन है, कोई राक्षस तो नहीं है, रावण ने तो कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं भेजा है, या शत्रु सेना से कोई हमारी परीक्षा लेने नहीं आया है, संशय तो है। लेकिन वो पूछ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, कि क्या तुम, या तो तुम की आ गया ना, देखिए की, क्या तुम राम के भक्त हो, राम से प्रेम करने वाले एक साधारण व्यक्ति हो, और मुझे बड़भागी सौभाग्यशाली बनाने के लिए आए हो। तो की शब्द आने के कारण यहाँ संदेह है। अब संदेह के उदाहरण हम यहाँ भी देख लेते हैं अपने लिस्ट में। अभी देखिए अपने पास आया था संदेह, ये देखिए, कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सही होई की नाही। ये की छोटा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी तुकबंदी के कारण या मात्रा बढ़ाने के कारण इसको छोटा बड़ा कर दिया जाता है, पर इसका मतलब की होता है। कहीं सप्रेम एक एक पाही, एक एक से वो सप्रेम, प्रेम के साथ कह रहे राम लखन सखी होई की नहीं, कि ये राम लखन है कि नहीं है। सखियां पुष्प वाटिका में आपस में बातें कर रही हैं कि ये वही राम लक्ष्मण हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, जिनके बारे में सुना हुआ है, जो विश्वामित्र के साथ आए हैं, या कोई और हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संदेह की स्थिति बनी हुई है। काटे न कटत रात यारी, सखी मोसो सावन की रात की धो द्रौपदी की सारी। तो कहते हैं कि हे सखी, अपने प्रियतम के बिना सारी रात काटे ही नहीं कट रही है, पूरा जगने के बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है, और इतनी लंबी रात लग रही है, छोटी ही नहीं लग रही है। हे सखी, ऐसा लगता है कि ये रात है या द्रौपदी की साड़ी है जो खत्म ही नहीं होती। और संदेह अलंकार का सबसे सरल उदाहरण जो हम छोटी सी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है,
और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। पूरी सभा में जब दुशासन साड़ी खींच रहा है द्रौपदी की, एक छोर से खींचता है और दूसरे छोर से साड़ी बढ़ती चली जा रही है। पूरी सभा अचंभित है कि ये साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। ये नारी ने साड़ी पहन रखी है या साड़ी ने नारी को पकड़ रखा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संदेह की स्थिति, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया कि ये शरीर है या परमात्मा की माया है या उसकी छाया है। ये संसार क्षणभंगुर है या हमेशा रहने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आता। शांत रस का है, वह पूर्ण चंद्र उगा है या किसी का है मुखड़ा। कोई नायिका, कवि की नायिका बहुत सुंदर है, उसका मुख बहुत सुंदर लग रहा है, तो यहाँ कवि ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसे संदेह हो रहा है कि ये पूर्ण चंद्र उगा है या किसी का सुंदर मुख है। संदेह की स्थिति, केधो व्योम बीतिका भरे हैं भूर देम केतु, केधो चली मेरु ते किसान भरी किसान सरी भारी है। तो कहने का मतलब है कि या तो आकाश के बीच में कोई धूमकेतु चल रहा है, या जो वहां की, जो कि ये साकेत का वर्णन है अयोध्या का, कि वहां के जब राजा लोग रथों के साथ अपने निशान के साथ यानी झंडों के साथ चलते हैं तो इतना ऊंचाई पर है इनके नगर और इतनी ऊंची ऊंची इनकी पताकाएं हैं कि ऐसा लग रहा है कि आकाश के बीच में या तो कोई धूमकेतु चल रहा है या फिर कोई सुमेरु पर्वत अग्नि की ज्वालाएं लेकर के ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर संदेह की स्थिति बन रही है। तो आगे हम जो है अपने क्लास पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। संदेह के बाद एक पेज हमारे पास, संदेह के बाद हम पढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार, जो संदेह से मिलता जुलता है और दोनों में अंतर है। भ्रांतिमान अलंकार, ऐसे उसको संदेहमान भी कहते हैं, संदेह अलंकार को संदेहमान भी कहते हैं। अब संदेह और भ्रांतिमान में क्या अंतर है? संदेह में निश्चय नहीं हो सकता, ठीक है, दो वस्तुओं में निश्चय नहीं होता, दोनों स्थिति बनी रहती है। और भ्रांतिमान में भ्रम के कारण, इसको यहां नहीं लिखते हैं, पहले हम भ्रांतिमान की परिभाषा लेते हैं कि जब भ्रमवश अधिक समानता के कारण, भ्रमवश अधिक समानता के कारण अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाए। वस्तु हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी स्थिति भी हो सकती है, दूसरी मान लिया जाए। तो देखिए यहां पर वाचक नहीं होते हैं, वाचक नहीं होते हैं। तो संदेह और भ्रांतिमान में क्या अंतर है? संदेह में दोनों में स्थिति असमंजस बनी रहती है, दोनों का वर्णन होता है और बीच में वाचक शब्द होते हैं, या, की, किधो, अथवा। और भ्रांतिमान में कोई संदेह नहीं रहता, पूर्ण रूप से भ्रम होता है, एक है कुछ और मान कुछ लाते। जैसे रेवरी को सांप, तुलसीदास जी जब अपने ससुराल अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं तो वहां पर सांप लटक रहा है और रस्सी समझ के उसको पकड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं कुछ, वैसे तो इसमें है पर एक दो देखते हैं। भ्रांतिमान देख लेते हैं इसी से। कॉपी करी हृदय विचार, देखिए आपको अधिकांशतः उदाहरण हमारे रामचरितमानस के मिलेंगे, क्योंकि रामचरितमानस मेरा सबसे प्रिय
महाकाव्य है, सबसे प्रिय साहित्य है। तुलसीदास जी मेरे सबसे प्रिय कवि हैं, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा आनंद रामचरितमानस को पढ़ने में, उसको सुनने में और उसके बारे में बताने में आता है। इसीलिए अधिकांश उदाहरण हमारे नोट्स में आपको रामचरितमानस के ही मिलेंगे और सरल भी हैं, समझ में भी आते। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब। जनु अशोक अंगार, दोहा है ये। अभी अगर आपको छंद भी पढ़ना है आगे चल के, इनसे ही हम छंद की मात्राएं, दोहे की मात्राएं निकाल लेंगे। जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठकर लयो। रखी उठ कर लयो। देखिए, सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, अशोक वृक्ष के नीचे बहुत दुखी हो रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि हे अशोक के वृक्ष, कोई अंगार ही दे दो, कोई अग्नि ही दे दो जिसमें हम अपने आप को भस्म कर लें, क्योंकि रावण के दिए हुए ये त्रास, ये कष्ट, ये धमकियां अब हमसे सहन नहीं होती हैं। इतने में हनुमान जी चूंकि पेड़ पर बैठे हुए हैं और सारा दृश्य वो देख रहे हैं, रावण आता है, किस तरह से धमकाता है, किस तरह से परेशान करता है। तो हनुमान जी को जब देखा नहीं जाता तो रावण के जाते ही वो जो राम की मुद्रिका लेकर आए थे, अंगूठी लेकर आए थे, वो धीरे से वहां नीचे गिरा देते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी अंगूठी गिराते हैं तो सीता जी क्या करती हैं, जन अशोक अंगार, कपि कर हृदय विचार, कि जो कपि माने किसके लिए कहा गया, हनुमान जी के लिए। वो अपने हृदय में विचार करते हैं कि वाकई माता बहुत दुखी हैं, तो मुद्रिका को नीचे गिरा देते हैं और जन अशोक अंगार, और सीता जी उसको अंगार समझ करके कि अशोक वृक्ष ने मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरे कष्ट को दूर करने के लिए अंगार फेंक दिया है, ये समझ के बहुत खुश होती हैं और उसे उठा लेती हैं। तो अंगूठी को यहाँ पर भ्रमवश अंगूठी को, मुद्रिका को अंगार समझकर सीता जी उठाती हैं, अंगार समझ लेती हैं। तो जहां पर भ्रमवश किसी एक वस्तु को दूसरा समझ लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान पर चलते हैं। संदेह हो गया, ये है भ्रांतिमान। देखिए, नाक का मोती, वेसर मोती दुति झलक, परी अधर पर आन, पट पहुंचती चुनो समझ नारी निपट अयान। कि कोई नायिका है, ये बिहारी का दुआ है, कि नायिका है वो अपने नाक में, बेसर नाक में जो ये लौंग पहने हुई है, उसका जो मोती है वो सफेद है और इतना चमक रहा है कि उस मोती की जो परछाई जब उनके होठ पर पड़ती है, अधर माने होठ पर पड़ती है, तो वो वस्त्र से अपने ओठ पोंछने लगती है। क्या समझ करके, समझ नारी निपट अयानी, बड़ी मूर्ख है कि वो उसको चूनो समझ करके, चूना समझ करके मेरे ओठों में चूना लग गया है और उसे पोंछती है। तो देखिए भ्रम हो रहा है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन शुक यह कौन है। नायिका का जो नाक का मोती है वो उसके ओठों की कांति से और चमक रहा है। नायिका, यहाँ उर्मिला का वर्णन है, ये साकेत, मैथिली शरण गुप्त की साकेत महाकाव्य की रचनाएं हैं, नवम सर की कहानी है उर्मिला की। उर्मिला का जो सौंदर्य है उसका वर्णन है इसमें, कि उनके नाक के मोती ओठों की कांति से, ओठों में जो लालिमा है उसकी चमक से और चमक रहा है। तो वो जब चमकता है लाल रंग का, तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तो भ्रमवश जो तोता बैठा है वहां पर पास में उनके वन में, जो उनका बगीचा है, वो बीज दाड़िम मतलब होता है अनार, दाड़िम का मतलब है अनार का बीज समझ करके वो उसे अपनी चोंच में लेने लगता है
और देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य सुख यह कौन है। लेकिन जैसे ही उस नाक के मोती को अनार का दाना समझ करके वो खाने के लिए आता है, तो चूंकि जो तोते जैसी नाक वाली स्त्री बहुत सुंदर मानी जाती है, तो तोते जैसी नाक को देख करके वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। वो अनार का दाना को खाना भूल करके ये सोचने लगता है कि दूसरा तोता कहां से आ गया। तो नाक के मोती में अनार के दाने का भ्रम और नासिका में तोते का भ्रम होने के कारण यहां भ्रांतिमान है। किंशुका कलिका जान अली गिरता सुख चोंच पर, शुक मुख में धरता उसे जामुन का फल समझकर। देखिए यहां पर भी भ्रांतिमान भ्रम है। किंशुका की कली समझ करके भोरा, अली माने भोरा, सुख चोंच पर धरता। तोता एक भोरा आया, उसको किंशुक की कली समझ करके वो अपने मुख में, यानी किंशुक मतलब पलाश का एक फूल होता है लाल रंग का या काले रंग का, उसको समझ करके वो भोरा जो है, भ्रमर को तोते की लाल चोंच में पलाश का फूल दिखता है। तोते की चोंच लाल रंग की होती है, तो भोरा उस लाल रंग की चोंच को पलाश का फूल किंशुक की कली समझ करके वो उस पर रखता है, बैठता है, क्योंकि वो हमेशा उसको पसंद करता है। लेकिन भोरा क्या करता है, तोते को भ्रमर में जामुन का फल, और तोता जैसे ही भोरा उसकी चोंच के पास आता है, वो जामुन का फल समझ करके उसको खाने लगता है। तो इन दोनों उदाहरणों में, सारे उदाहरणों में आपका भ्रांतिमान अलंकार है। बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विसैला, काली एक समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने। एक सांप ना हाथी की सूंड को अपना बिल समझ करके उसमें घुसने लगा, और हाथी ने उसे ईख यानी गन्ने का डंडा समझ करके उसको अपनी सूंड से ऊपर उठा लिया। सब जगह यहाँ पर भ्रांति माने भ्रम के कारण कुछ का कुछ समझा जाए। पा महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानत महावरी एड़ी मीडत। नीडत नहीं है, यह है मीडत। नाइन नायिका को बिहारी का दुआ है। नायिका के पैर में महावर लगा रही है, रंग लगा रही है, आलता लगा रही है। वो एक टिकिया लाई है, उस टिकिया को मीड़ करके घोल करके रंग बनाने के लिए फिर वो पैर में लगाया जाता है। लेकिन नायिका के पैर की जो एड़ियां हैं वो इतनी गुलाबी हैं, इतनी लाल रंग से भरी हैं कि वो उसको ही, एड़ी को ही महावर की टिकिया समझ करके उसी को मीड़ने लगती है। तो ऐसी स्थितियों में भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया, सिलेबस में देखते हैं, उत्प्रेक्षा हो गया। अब विरोधाभास और असंगति देखते हैं। विरोधाभास, अब यहाँ पर इन अलंकारों में जो हम पढ़ रहे हैं, भ्रांतिमान, संदेह, इनमें उपमेय उपमान का कोई काम नहीं है, बस वर्णन से है कि जब किसी वर्णन में कोई विरोध ना हो, कोई भी विपरीत स्थिति या विरोध स्थिति न हो, और लेकिन केवल विरोध का आभास हो। केवल विरोध का आभास हो, केवल विरोध का आभास मात्र हो। लौकिक दृष्टि से वो विरोध लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विरोध नहीं होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं उदाहरण, या अनुरागी चित्त के उदाहरण ही देख लेते हैं सीधे। अपन अभी देख भी रहते, ये देखिए,
पीछे ही रह गए हैं विरोधाभास के। देखिए, विस्मय यह गोदावरी अमृत को फल देत, केशव जीवन हार को अशेष दुख हर लेत। तो देखिए, यह गोदावरी जो है यहाँ पर वर्णन हो रहा है विस्मय। यहाँ गोदावरी के जल को विस्मय कहा गया है। तो यहाँ पर विस्मय का एक शब्द अमृत भी होता है, अर्थ अमृत भी होता है, लेकिन लौकिक देखा जाए तो गोदावरी जैसी नदी जो कि गंगा की सहायक नदी का जल विस्मय नहीं हो सकता। और अमृतन का फल दे, जो विस्मय होकर भी अमृत का फल दे रहा है, तो ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गोदावरी का जो जल है वो इतना पवित्र है कि वो अमृत का काम करता है। जीवन हार को अशेष दुख हर ले, कि जो जीवन से हारा हुआ है और गोदावरी के जल का पान करता है वह उसके दुखों को हर लेता है। राजघाट पर पुल बनत गई पिया के साथ, आज गए कल देख के आज ही लौटे नाथ। तो राजघाट के पुल बंधत गई पिया के साथ, कि कोई रानी है, कोई नायिका है जो पुल बंधने के जगह पर, राजघाट का जो पुल बन रहा है वहां जाती है, आज गए कि कल देख के आज ही लौटे नाथ। तो ऐसा लग रहा है जब वहां जाती है उसे लगता है कि जहां पुल बन रहा है वहां मेरे पति गए होंगे, ये यशोधरा का वर्णन है, लेकिन वो वहां जाती है तो वहां भी उन्हें नहीं मिलता है। यानी कि दुख के कारण वो परेशान है, जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि विरोध लग रहा है कि जो है ही नहीं उसको ढूंढने की क्या आवश्यकता है। शीतल जल ज्वाला जलती है, तो देखो ज्वाला शीतल नहीं होती है, ईंधन होता दृग जल, लेकिन व्यर्थ सांस चल चल कर काम अनिल का करती। सारा विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन एक नायिका है जो अपने नायक के विरह में व्याकुल है, तो उसको अग्नि शीतल प्रतीत होती है, ईंधन जो जल, आंखों का जल है वो ऐसा लग रहा है अग्नि की तरह जल रहा है, जो मन की शीतलता है वो अग्नि की तरह जल रही है, और सांस इतनी तेज चलती है कि वो ऐसा लगता है जैसे हवा, बहुत तीव्र हवा चल रही हो। तो कहने का मतलब यह है कि ज्वाला शीतल नहीं हो सकती और आंसुओं के जल से ईंधन, आंसुओं का जल ईंधन का काम नहीं कर सकता, लेकिन विरह अवस्था में ऐसा होता है। तो इस तरह के जो वर्णन जब आते हैं कि वास्तव में जो उनका वर्णन किया जा रहा है वो तो सत्य ही है, क्योंकि जो विरह की अवस्था में होता है वो जलता ही है। लेकिन कभी ऐसे भी वर्णन आते हैं कि विरहिणी नायिका के लिए चंद्रमा अग्नि बरसा रहा है, सूरज का काम कर रहा है। वास्तव में चंद्रमा अग्नि नहीं बरसा सकता है, तो लोक दृष्टि में विरोध का आभास होता है। धन सूखे भरी भादो माहा, भरे भादो में धन जो स्त्री है वो सूख रही है। क्यों सूख रही है? भादों में जगह जगह पानी भरा हुआ है, खूब बारिश हो रही है, लेकिन वो नायिका है अपने पति के वियोग में सूखी जा रही है। तो जल भरा है और वो सूख रही है। अब न आए सींचन नाहा, अचल हो उठते हैं चंचल, चपल बन जाते अविचल, पिघल पड़ते हैं। ये इसका उदाहरण नहीं है, ये गलती से आ गया है। चलिए आगे हम फिर वापस अपने पेज पर। अब यहां पर हम दूसरा अलंकार लेते हैं, असंगति। असंगति बड़ा अच्छा अलंकार है, विरोधाभास से थोड़ा सा अलग है, जहां पर कार्य और कारण में कोई संबंध ना हो। कार्य और कारण में कोई भी संबंध ना हो। अतः हम इसको दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि कारण कहीं पर होता है और कार्य कहीं होता है। कारण कुछ और होता है और इसकी दो तीन स्थितियां होती हैं, और है और कार्य कुछ। तीसरी स्थिति, कार्य कहीं होता है, कार्य का कारण, इसको हम कारण कह सकते हैं। कार्य का कारण कहीं होता है और परिणाम कहीं दूसरी जगह होता है। परिणाम कहीं और, जैसे
एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मेरे जीवन की उलझन, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें। बिखरी थी उनकी अलकें, यानी कि उलझन मेरे जीवन में थी और अपने बाल बिखरा के कोई दूसरा ही बैठा हुआ था। यानी अपनी नायिका के बारे में बता रहा नायक कि मेरे जीवन में उलझन चल रही थी, मैं बहुत परेशान था और बालों को बिखेर करके वो बैठी हुई थी। जहां उलझन है वहीं बाल बिखेरे जाते हैं, वहीं परेशान होता है। यानी जिसके मन में उलझन चल रही है वही परेशान होता है। लेकिन यहाँ चित्रण ऐसा है कि वहां पर कारण कहीं है और परिणाम कहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में असंगति। तो देखिए यहां पर हम समझ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, असंगति और विरोधाभास में। विरोधाभास में केवल विरोध का आभास होता है और असंगति में कारण कुछ होता है और कार्य कुछ और होता है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण है सीधा सा कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हरि भजन करने तो आए थे और क्या करने लगे, कपास, यानी गोरख धंधे में, सांसारिक चीजों में पड़ गए। मोह मिटावन हेतु प्रभु लीने तुम अवतार। कृष्ण भगवान के लिए है कि मोह मिटावन हेतु तुम लीने प्रभु अवतार। हे प्रभु, संसार का मोह मिटाने के लिए तुमने कृष्ण का अवतार लिया और उल्टो मोहन रूप धरी मोही सब ब्रजना। आए तो मोह मिटाने के लिए थे पर मोहन रूप धर के सारे संसार की, ब्रज की नारियों को ही मोह लिया। यानी कि लोगों का मोह मिटाने आए थे और खुद सारी नारियों को मोहित कर लिया। तो कार्य कुछ करना हो और परिणाम कुछ और हो, कार्य कहीं हो परिणाम कहीं और हो, कार्य और कारण में किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो, वहां पर असंगति। नाम से ही पता चल रहा है असंगति, जहां पर कोई प्रकार की संगति नहीं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, पाई सजीवन लाग कहत हो प्रेम पुलक बिसराए शरीरे। हे रघुवीर, घाव तो मेरे हृदय में लगा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति रूपी संजीवन पा करके मेरे पूरे तन का कष्ट मिट गया है। तो घाव कहीं और है और कष्ट मिटा कहीं और का है। लागत जो कंटक तिहारे पाए प्यारे हाय, आए पहले ही बोधत हमारे। कि तुम्हारे पैरों में जो कांटे लगे हुए हैं वो हमारे हृदय को बेध रहे हैं। कांटे किसी के पैर में लगे हैं और चुभ किसी और के हृदय में रहे हैं। गोकुल दध बेचन चली पहुबन हरि के पास, गई रही हरि भजन को ओटन लगी के पास। कि गई थी गोकुल में दही बेचने और जा करके हरि के पास पहुंच गई। ये तो वही बात हुई कि गए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। लगभग अलंकार हमारे पूरे होने को आए हैं, एक आध कोई रह गया है। एक बड़ा अच्छा इसी का अलंकार का आपका चलिए आगे हम अगला पेज लेते हैं। असंगति अलंकार का एक उदाहरण बड़ा अच्छा सा हमें याद आ रहा है, उसको हम यहाँ रखते हैं। याद पूरा नहीं है। दृग उर्जत, बिहारी जी का दोहा है, दृग उर्जत, पूरा दोहा तो नहीं याद आ रहा है पर ये अक्सर आता है। उर्जत टूटत कुटुम,
कुटुम, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम। तो देखिए यहाँ पर नायक नायिका का वर्णन है कि नायक नायिका के नेत्र मिलते हैं, और जब उनके नेत्र मिलते हैं, उनके बीच में प्रेम होता है, तो कौन टूटता है? परिवार टूटते हैं। तो देखो इस तरह का दोहा पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। परिवार टूटते हैं, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम, और परत दुर्जन हिय गांठ, ये गांठ। और जब जिनके नेत्र मिलते हैं वो नायक नायिका जुड़ते हैं, नायक नायिका के हृदय जुड़ते हैं। ठीक है, तो नायक नायिका के हृदय तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जो दुर्जन हैं, दुष्ट लोग हैं, जो उनसे प्रेम नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ रही है। तो ये है असंगति अलंकार कि कार्य कहीं हो रहा है और परिणाम कहीं पर आ रहा है। अब आगे हम अगला अलंकार विभावना। विभावना अलंकार बहुत सरल है। बिना कारण के कार्य हो, जहां बिना कारण के कार्य हो, बिना कारण के कार्य हो, वहां पर विभावना होता है। सीधा सा हम फिर वही रामचरितमानस की पंक्तियां लेकर आते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, सुने ही बिनु काना, कर बिनु करहि करम विधि नाना। करम विधि नाना। देखिए भगवान के लिए है, जो निर्गुण ब्रह्म है उसका वर्णन उन्होंने किया है। तुलसीदास जी ने निर्गुण और सगुण दोनों का वर्णन किया है रामचरितमानस में, कि वो भगवान बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के अनेक प्रकार के कर्म करता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता भी है, और आनन बिना सकल रस भोगी, आनन बिना सकल रस भोगी। बिना आनंद के सब प्रकार के रसों को भोग करता है। तो यहाँ पर कारण के बिना कार्य हो रहा है। जब कारण के बिना कार्य हो रहा है, इसका मतलब है कि विभावना अलंकार है। और एक इसके विपरीत होता है विशेष उक्ति, जिसका उदाहरण अभी बीच में आ गया था कि भर धन सूख ही भर भादो महा, पानी प्रबल कारण मौजूद है और कार्य नहीं हो रहा है, तब विशेष उक्ति अलंकार होता है जो इसके विरोध में है। यहाँ पर कोर्स में आपके केवल विभावना है, तो जो बिना पैरों के चलता है, यानी इस तरह की जब वर्णन आते हैं तो वो बिना विभावना कहलाते हैं। और इसके बाद एक अंतिम अलंकार मानवीकरण, जो आपके कोर्स के अलंकार लगभग अब पूरे हो गए हैं, और आज हमें अलंकार की कक्षा समाप्त ही करनी है। कल की अगली कक्षा में हम आपको छंद की कक्षा लेंगे, छंद पढ़ाएंगे। इसलिए मानवीकरण अलंकार ये छायावादी साहित्य का सबसे प्रिय अलंकार है। सबसे प्रिय अलंकार है। ये कहां पर होता है? जहां प्रकृति को या भावों को मानवीय क्रियाकलापों के रूप में दिखाया जाता है, कलापों के रूप में। कामायनी में
ये अलंकार भरा पड़ा है, दिखाया जाता। फूल हंसने लगे, फूल हंसते नहीं हैं, मनुष्य हंसते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका वही है कि अंबर पनघट में डूबो रही। और एक बात और है कि मानवीकरण अलंकार कभी भी अकेले नहीं होता, इसके साथ या तो रूपक होता है या उत्प्रेक्षा। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। क्योंकि जब चूंकि प्रकृति में उपमान होते हैं, और जब उपमान में उपमेय को पिरो दिया जाता है तो या तो रूपक अलंकार होता है, या उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है तो या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जब प्रकृति को मानव की तरह दिखाया जाता है, कहते हैं इनके चरण ना होकर के ऐसा लग रहा है फूल ही चल रहे हैं, कमल के फूल ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण के साथ साथ उत्प्रेक्षा या रूपक जरूर होगा। यहाँ पर देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं, रूपक अलंकार है अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा और उषा रूपी नागरी। लेकिन प्रातः कालीन रूपी स्त्री, यानी प्रातः काल को स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और स्त्री के क्रियाकलाप दिखाए जा रहे हैं। प्रातः कालीन स्त्री, पानी भरने स्त्री ही जाती है, कोई प्रातः काल उषा नहीं जाती है, तो इसके कारण ये आपका मानवीकरण अलंकार है। इस तरह से हमने आपने सारे अलंकार पढ़ लिए हैं। थोड़े से उदाहरण और देखते हैं, अगर कोई बच गए हैं तो हम उन्हें देख लेते हैं। वैसे तो लगभग पूरे हो गए हैं, पर देखते हैं शायद कोई बच गया हो। मानवीकरण का होगा अभी हमारे पास, हाँ मानवीकरण है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। उदाहरण में देखिए, कलियां दरवाजे खोल खोल, सीधा सा है, सबसे सरल अलंकार है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट के बीच में फूलों की, पेड़ों की कलियां जब अपने दरवाजे, अपने मुंह खोल खोल करके मुस्कुराती हैं, तो कहते हैं जब फूल मुस्कुराने लगे, प्रकृति की चीजें हंसने लगे, चलने लगे, दौड़ने लगे, मनुष्य के क्रियाकलाप करने लगे, तो वहां पर मानवीकरण का। मेघ आए बड़े बन ठनके, देखो बादल बड़े बन ठनके आ गए हैं, संवर के आ गए हैं, तो बादल चूंकि प्रकृति की चीज है और प्रकृति की वस्तु जब मनुष्य की तरह दिखाया जाएगा तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, निराला की पंक्तियां हैं, संध्या परी सी, तो देखो इसमें परी सी उपमा अलंकार है। अलंकार तो उपमा उत्प्रेक्षा रूपक में से कोई अलंकार तो आ ही जाएगा। कि मेघमय आसमान से, बादलों से घिरे हुए आसमान से संध्या सुंदरी उतरी चली आ रही थी, कैसे, जैसे कोई परी धीरे धीरे आ रही हो। तो संध्या रूपी सुंदरी, इस संध्या को, सायंकाल को एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण है। किसी भी प्रकृति की चीज को या मन के भावों को भी, अब भावों का चित्रण आपको श्रद्धा सर्ग में मिलेगा, वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी श्रद्धा की पंक्तियां लेंगे तो फिर उनकी व्याख्याएं हमारे लिए थोड़ी सी कठिन हो जाएंगी। असंगति के भी हम देख ही चुके हैं, असंगति के, विभावनाओं के नहीं देखे हैं खाली हमने, विभावना के अगर हैं तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, बिनु पद चले, ये देख ही लिया हमने, बिनु पद चले सने बिन का ना। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने। काम कुसुम धनु सायक लीने, काम कुसुम, काम रूपी कुसुम, यानी कामदेव ने फूल के धनुष को अपने हाथ में ले लिया है, और पूरे रूपक अलंकार भी है इसमें, फूल रूपी धनुष, और सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। यानी बिना धनुष के ही, बिना अस्त्र के ही, बिना शस्त्र के ही पूरे संसार पर कामदेव ने विजय प्राप्त कर ली है, तो यहां पर विभावना है। अब आपका ये
सारे अलंकार लगभग कंप्लीट हैं। इस तरह से हमारी अलंकार की कक्षा आज यही समाप्त हुई। आपके कोर्स के सारे अलंकार कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार हम सिलेबस से मिला लेते हैं, कोई रह तो नहीं गया है। श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण हमने सारे पढ़ लिए हैं। इस तरह से हमारे काव्य शास्त्र के 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति और अलंकार, 5 प्रकरण कंप्लीट हो चुके हैं। अगली कक्षा में हम छंद के साथ आपके पास आएंगे, कक्षा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप इस तरह से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। आरोहण कक्षा में अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, इस कोर्स को और अच्छे से विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, अपने मन में आई शंकाओं को अगर समाधान चाहते हैं और हमसे सामने बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप आरोहण कक्षा, आरोहण क्लासेस जयपुर गोपालपुरा बाईपास में आकर के आप हमें विजिट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी तो आपको क्रैश कोर्स फ्री दिया ही जा रहा है। आप पढ़ें और अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।